दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। सागर सांसद लता वानखेड़े हुई समीक्षा बैठक में शामिल। कलेक्टर सहित विधायक भी रहे मौजूद। केंद्रीय विद्यालय द्वारा ऑडिटोरियम में रखा गया सभी शिक्षकों का कार्यक्रम। विचारों का हुआ आदान प्रदान। मुस्लिम समाज ने मनाया ईद का त्योहार। मस्जिदों में हुई ईद की नमाज अता। मुस्लिम समाज के लोग रहे शामिल। अब खबर विस्तार से। सागर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद लता वानखेड़े शुक्रवार की शाम को विदिशा आई, जहां कलेक्ट्रेट के सभागार में समीक्षा बैठक में शामिल हुई। इस दौरान कलेक्टर अंशुल गुप्ता व प्रशासनिक अधिकारियों सहित कुरवाई व शमशाबाद के विधायक व जनप्रतिनिधि शामिल हुए और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। थोड़ा मुस्कुरा के भाई साहब करते जाएंगे और उस पर डिस्कशन होता जाएगा। सबसे पहले जी सभी जो है एक बार जो है परिचय दे देंगे। देखिए, हमारे केंद्र सरकार द्वारा और मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो हमारी योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं, उनके क्रियान्वयन के संबंध में आज हमने यहाँ पर समीक्षा बैठक रखी थी। हमने हमारे विधायक जी सागर संसदीय क्षेत्र की हमने ये बैठक रखी थी। तो सभी अधिकारियों ने अपना अपना वक्तव्य पेश किया और अभी हमारी परियोजनाएं बहुत सारी ऐसी हैं जो जिनका निर्माण कार्य चल रहा है, कुछ का भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और अब हमारी बारिश के दिन आ रहे हैं, इसलिए हमारी जो अन्य परियोजनाएं हैं उसको हम किस तरह से संचालित हो रही है और जल्दी उनका क्रियान्वयन हो जाए, जिससे हमारा जल संरक्षण का कार्यक्रम हम कर सकें। तो सभी योजनाएं बहुत अच्छे से संचालित हो रही हैं, हम बहुत संतुष्ट हैं। और आगे जो योजनाएं हमारी जैसे सामाजिक सुरक्षा की जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, उनके विषय में भी हमने पूरा यहाँ पर समीक्षा की। सभी योजनाओं की गति अच्छी है, अच्छी चल रही है और लोगों को लाभ मिल रहा है। निर्माण कार्य की गुणवत्ताओं को लेकर किसी तरह के कोई सवाल जवाब? बिल्कुल, निर्माण कार्यों के प्रति भी हमने अभी जहाँ हमें ऐसा लगता है तो हमने थोड़ा सा रोष भी जाहिर किया है। तो उन्होंने बहुत जल्दी उसको ठीक करने के लिए कहा। जैसे नल जल योजना की हमारी जो चल रही है योजना, उसमें बहुत सारे कार्य अभी लंबित हैं, कहीं पानी नहीं मिला, कहीं टंकी बन रही है, ऐसे ही आए हैं। बाकी वैसा कोई समीक्षा में निर्माण कार्यों के प्रति ऐसा कोई आया नहीं है हमारे पास। जहाँ जैसा हमें बस शिकायत आई उसी के विषय में हमने चर्चा की है, तो उसको बहुत जल्दी ठीक करने का हमें आश्वासन दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्य जैसे रोड वगैरह और अन्य पुलों, उनकी गुणवत्ता को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी देखिए, हम लोग निगरानी समिति में भी हम लोग सभी आते हैं, तो हमने एक तय किया है सागर में भी और यहाँ पर भी कि हम एक पूरी समीक्षा टीम बनाने जा रहे हैं जो सब हर जगह जाकर निरीक्षण करेगी और उसकी जांच रिपोर्ट हम सबको देके उसको हम आगे मुख्यमंत्री तक बढ़ाएंगे। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर भवन में केंद्रीय विद्यालय द्वारा सभी शिक्षकों की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षकों द्वारा अपनी बात रखी गई और अपने विचारों का आदान प्रदान हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी सहित बाहर से पधारे अतिथियों की मौजूदगी रही। अटेंडेंस सीट को आप जरूर अच्छे से लिखें। सभी का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। सर, इंट्रोडक्शन देते हुए सर आज क्या कार्यक्रम था, वो क्या मैसेज कर रहे हैं अपन? मैं विवेक श्रीवास्तव हूँ, एलन इंदौर में फिजिक्स फैकल्टी हूँ। यहाँ एक बहुत अभिनव प्रयोग हुआ है विदिशा जिले में, डीएन साहब के नेतृत्व में, मैडम शशि मैडम के नेतृत्व में, डीओ साहब के नेतृत्व में, कि पहली बार शिक्षा में होने वाले बदलाव, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या क्या परिवर्तन और टीचर की और बच्चों के बीच में क्या अपेक्षाएं, शैक्षणिक अपेक्षाएं, इस पर एक वर्कशॉप होना चाहिए।
तो हम लोगों ने IIT JEE नीट जैसी परीक्षाओं में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में भी रहते हुए, स्कूल में रहते हुए भी क्या अध्ययन करे या क्या नहीं करे, जिससे उसको इन प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ पहुंचे, सफल वो हो, इसका एक वर्कशॉप भी पूरा किया गया था। यहाँ हम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स में भी जो परिवर्तन परीक्षाओं में हुए हैं उसकी चर्चा की, नीट के पैटर्न की चर्चा की, IIT के पैटर्न की चर्चा की, और जो शिक्षकों के प्रश्न उत्तर थे वो हमने दिए। और अच्छी बात यह है कि इतनी गर्मी में छुट्टियों के बाद भी सुबह से लेकर शाम तक शिक्षक आपके सामने बैठे हुए हैं, पूरी ऊर्जा के साथ बैठे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। DM साहब को भी बधाइयाँ, DM साहब को भी शुभकामनाएं, DO साहब को भी बधाइयाँ और पूरी टीम को बधाइयाँ। बीच में कौन आए थे और क्या उद्देश्य था, क्या लेक्चर थे यहाँ पर? माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में और हमारे नोडल अधिकारी शशि मिश्रा मैडम के मार्गदर्शन में आज इंदौर से LN टीम के द्वारा हमारे शिक्षकों को करियर मार्गदर्शन का गाइडलाइंस किया गया। विशेषकर JEE और नीट परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन दिया गया, जिसे हमारे शिक्षकों ने काफ़ी सावधानीपूर्वक सुना, समझा, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे विदिशा जिले के विद्यार्थी नीट और JEE परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए, हमारे ज़िले का नाम रोशन करें। ईदगाह चौराहे पर मुस्लिम समाज द्वारा ईद का त्यौहार मनाया गया। ईदगाह स्थित मस्जिद में ईद की विशेष नमाज अता की गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने शहर की विभिन्न मस्जिदों में पहुंचकर ईद की विशेष नमाज अदा की। سمع الله لمن حمده معتذرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم बकरीद का पर्व है, ईदगाह में नमाज चल रही है और पर्याप्त पुलिस की माकूल व्यवस्था हमने करी है। ईदगाह में साफ सफाई व्यवस्था कराई है और ईद निर्भय में शांतिपूर्वक नमाज अदा हो जाए, इसका हम लोगों ने पूरी व्यवस्था करी हुई है और अभी तक सारी मस्जिदों में शांतिपूर्वक नमाज पढ़ाई जाए। परंपरागत तरीके से प्रत्येक वर्ष मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद का पर्व मनाया जाता है। उसी व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए सारा फोर्स डिप्लॉय किया गया है। सारे जितने भी ईदगाह हैं, मस्जिद हैं, सब जगह फोर्स लगा हुआ है। रेगुलर पार्टी लगी हुई है, ड्रोन सर्चिंग चल रही है और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। उद्देश्य केवल इतना सा है कि पूरा त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न। ये मुख्य 5-6 जगहों पे है और सब जगह फोर्स हमने लगा दिया। क्या नाम है आपका और आज कहाँ नमाज अदा की गई है, क्या नाम है? ये बकरीद की नमाज होती है, 2 रकात नमाज चलती है और उसके बाद कुर्बानियाँ होती हैं। कुर्बानी होने के बाद सबसे मिलना जुलना होता है और दुआएं होती हैं कि सब इत्तेहाद कायम रहे, एक दूसरे से मिलनसारी कायम रहे। यही दुआएं होती हैं। और क्या
शहर में कितनी जगह नमाज? शहर में तकरीबन सात जगह नमाज होती है और हर जगह अलग अलग टाइम पे होती है। पूरी 7 जगहों पे नमाज होती है। प्रशासन की ड्यूटी भी रहती है वहाँ पे। देना चाह रहे हैं यह कि सभी सौहार्द बना रहे और सब एक दूसरे के उसमें काम करें, अमन चैन से कायम रहे दुनिया, अपने पूरा जिला बल्कि पूरा हिंदुस्तान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करे। और क्या है। गुरुवार को गुलाबगंज की बर्रीघाट निवासी राकेश के 2 वर्षीय बालक आदित्य ने खेलते हुए जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। इलाज के लिए तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक बालक का पीएम कराया गया। जी सर जी, वो उन्होंने लगाया था, जब आप पेमेंट में लगाता हूँ। कोतवाली थाना अंतर्गत नागपिपरिया निवासी 23 वर्षीय युवक विवेक तिवारी ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों द्वारा इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पीएम के बाद शव को परिजनों को सौंपा गया। परिजनों ने बताया कि गांव के पास दुकान चलाता था। मौत के कारण अभी अज्ञात है। आपका क्या शुभ नाम? जयप्रकाश तिवारी। ये बालक खत्म हुआ, क्या नाम है उसका? विवेक तिवारी। कहाँ रहते थे, क्या हुआ? नागपिपरिया में रहते थे सर। कल रात में थोड़े बहुत ऐसे नशे टाइप में आया, रोने लगा और बोलने लगा मैंने तो सेल्पास खा ली। और इतना सुन के हम ठहरा के और यहाँ लेके आए, तो यहाँ मेडिकल में बस उपचार स्टार्ट ही हुआ था और डॉक्टर साहब ने बोल दिया ये ख़त्म हो गया। कितनी उम्र रही है उसकी? सर 23-24 के करीब है सर। ठीक है, इकलौता था? इकलौता लड़का था सर। बाहर रोड की दुकान थी, दुकान चलाता था और गांव पे डेयरी वगैरह थी तो दूध वगैरह काम भी करता था, पापा की हेल्प करता था। कोई कारण बता पड़ पाया क्यों? अब सर कारण कैसे कह दें, अब उससे अपनी कोई बात होती या कोई बात ऐसे पहले से कोई चली आ रही होती तो अपन कोई कारण बता पाते सर। ऐसी कोई बात ही नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी सर। निर्जला एकादशी के अवसर पर खाटू श्याम के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर पहुंचने वाले दर्शनार्थियों की संख्या ज्यादा होने के चलते रोड पर जाम की स्थिति देखने को मिली। भगवान खाटू श्याम के दर्शन कर भक्तों ने धर्म का लाभ लिया और धूमधाम से निर्जला एकादशी मनाई। सीताराम बड़ो वांगा में
आधा घंटा पड़ जाए फुल की लाइट जग रही है नहीं आ रही फुल की लाइट आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।